नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक करार देते हुए अब कहीं ना कहीं 17 लाख यूपी के छात्र छात्राओं को राहत की सांस लेने दी है। और अभी हम गोरखपुर में मौजूद हैं। अंजुमन इस्लामिया, ये बहुत पुराना मदरसा है, वहाँ पे मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो प्रधानाध्यापक और टीचर्स हैं, उनसे ये बातचीत कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं। सर, कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो एक तारीखी फैसला है और सारे शिक्षकगण, जितने मदरसे अरबिया के असातिज़ा हैं, सब बहुत खुश हैं। और 22 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि यह असंवैधानिक है, लेकिन फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और 5 अप्रैल 2024 को हम लोगों ने वहाँ किया। उसके बाद हम लोगों को स्टे मिला। स्टे मिलने के बाद फिर मामला चलता रहा और फिर इसका फैसला आया तो वो सेफ था। कल सुनाया गया है, तो जब सुनाया गया तो हम लोगों के हक में फैसला आया, मदरसे अरबिया के हक में फैसला आया। अभी संतुष्ट हैं? जी। जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया था तो बेचैनी थी दिल में, और इस बात को लेकर कि इतने सारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, ये थी बात थी। जो 22 मार्च को फैसला आया था हाई कोर्ट का, तो उससे एकदम बिल्कुल से मदरसे खत्म हो गए थे ना। बच्चों का भी भविष्य जो है वो खतरे में पड़ गया था। जैसे कि जो बच्चे मदरसे अरबिया से जुड़े हुए हैं, पढ़ना चाह रहे थे, वो कहाँ जाते। हालांकि उनको एक डायरेक्शन दिया गया था कि स्कूलों में ले जाया जाए, लेकिन वो तो उनके गार्जियन तय करती कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन बहरहाल वो सब बेचैनी तो हो गई थी। और ये राहत हम लोगों को तब मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया और ये कहा नहीं, मदरसा एक्ट जो है वो असंवैधानिक नहीं है, बल्कि उसमें कुछ कमियां थी जिसको उन्होंने दिया कि सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं वो उसको दूर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो सरकार और मदरसा बोर्ड के बीच जो है बातचीत का एक नया निष्कर्ष निकलना तय होगा इस चीज को आपको लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है, बिल्कुल होगा। उसकी बैठक मेरे ख्याल से हो भी रही होगी, वो बातचीत कर रहे होंगे कि मदरसे को कैसे इसमें जो चीजें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन की है, उनको निर्देश दिया है, उसमें वो कैसे तय करेंगे कि हम इसको और अच्छी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा कैसे इसमें बनाएं, ये तय करेंगे। मदरसा बोर्ड और सरकार के बीच में बातचीत होगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है कि मदरसा में गैर मुस्लिम लोग भी पढ़ाई करते हैं अभी इस मदरसे में? वैसे पढ़ते तो हैं, इसलिए कि आते हैं लोग एडमिशन वगैरह के लिए? हाँ बिल्कुल, बड़े खुशी के साथ आते हैं, पढ़ते हैं। और उनको हम लोग तो अरबी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको संस्कृत वगैरह भी पढ़ाया दिया जाता है। उनको जो है संस्कृत की पढ़ाई होती है मदरसे? हाँ, क्यों नहीं होती। मदरसे में संस्कृत की पढ़ाई होती है? जी होती है। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? जी हाँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं मदरसे में। अच्छा, ये लैब और सारी चीजों की व्यवस्था भी है? जैसे मान लीजिए जो 8 के बाद अगर जब निकलते हैं लोग तो लैब वगैरह की व्यवस्था कराई गई है, कंप्यूटर लैब की और साइंस के लिए लैब की व्यवस्था? कंप्यूटर वगैरह है, सब है जी। अच्छा, मदरसा बोर्ड को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? बहुत बेहतर फैसला है और हम लोगों को अपने देश के आइन पे, अपने वतन के आइन पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि जो सच्चाई थी, सारी चीज़ें तो आईने की तरह साफ थी, लेकिन अब कुछ वजूहात की वजह से ये सब परेशानियां आ गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फैसला हम लोगों के हक में आया है और जो भी आया है बेहतर, अल्लाह ने जो किया बहुत बेहतर किया। अच्छा, मदरसे में और भी कुछ इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए अभी आधुनिक शिक्षा को लेकर? अभी आपको कुछ जरूरत महसूस अभी भी होती है? वैसे शिक्षा के साथ साथ कुछ बच्चों को दस्तकारी वगैरह भी सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे बाहर निकल करके जो है किसी लायक हो करके निकलें। और वैसे हम लोग जो तालीम देते हैं उसमें बच्चे पढ़ करके निकलते हैं, उनको डिग्री मिलती है, तो वो बाहर जा करके और स्कूलों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जा करके डिग्री कॉलेजों में उनका एडमिशन हो जाता है, तो आगे बढ़ते हैं। वो ऐसा नहीं है कि खाली मदरसे तक ये लिमिटेड है, वो आगे चल के आगे की डिग्रियां हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब ये हाई कोर्ट का फैसला आया था तो बच्चों से IAS PCS वगैरह सब बनते हैं बच्चे मदरसे का पढ़े हुए। जब सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला आया था तो बच्चों से कुछ बातचीत हो रही थी? बच्चे सहमे हुए थे इस चीज को लेकर? थोड़ा सा मायूसी थी, लेकिन नाउम्मीदी नहीं थी। मायूस तो थे हम लोग थोड़ा सा, लेकिन नाउम्मीद नहीं थे, इसलिए कि नाउम्मीदी हम लोगों के वहाँ कुफ्र है। हाँ, तो हम लोग उम्मीद थी कि हम लोगों के फेवर में इंशाल्लाह आएगा फैसला।
इसलिए कि हम लोगों को यकीन था। अच्छा, जब स्टे मिल गया तो हम लोगों का और यकीन बढ़ गया कि जब स्टे मिल गया तो उसी बुनियाद पर हम लोगों को फैसला मिलेगा, इंशाल्लाह हम लोगों के हक में आएगा। तो ये अंजुमन इस्लामिया मदरसा है और यहाँ पे लोग थे जिनसे हम लोगों ने बातचीत करना उचित समझा और ये डिस्कस निकल के सामने आया कि जिस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक डर पैदा था, जो तमाम बच्चे थे जिनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इसे लीगल करार दिया है 2004 एक्ट के अनुसार, और उसी के अंदर ये याचिका दायर की गई थी कि ये असंवैधानिक है, धार्मिक तौर पे चलता है, और इसलिए जो है हाई कोर्ट ने भी उस बात को माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए तकरीबन 17 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य को एक बार संवारने का काम किया है। मैं विक्की सिंह, गोरखपुर, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।